तो इतना महसूस नहीं हुआ। जैसे ही इंटर हुए हम लोग पहाड़ी चढ़ते हुए, तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, बर्फ़बारी भी हो रही थी। तो हम लोग चलते गए, रुकने नहीं दे रहे थे एजेंट के, रुके तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा रहे थे। तो चलते चलते आगे जब ईरान का बॉर्डर आया जहाँ से क्रॉस करना था, तो वहाँ पे उन लोगों ने घड़े मारे हुए हैं। वो पीछे थोड़ी सी पोस्ट है, वहाँ से ये भाग के क्रॉस करवाते हैं। तो उधर उनके सायरन्स टाइप लगे हुए हैं, जैसे ही उनके दरमियान से गुजरोगे तो वो ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी ईरानी आर्मी बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही आगे जाओगे वो हमें बताया कि आगे खड़ा होगा, गड़ा क्रॉस करोगे छलांग मार के, तो आगे आपको जो है ना वो वायर्स लगी नज़र आएंगी, वायर्स क्रॉस करोगे तो आप तुर्की में एंटर हो जाओगे। वो हम लोगों ने भी वैसे ही किया। हम लोगों ने जब पैदल चलते चलते वहाँ तक पहुँचे, तो उसने कहा है कि एक झाड़ी के पीछे बैठा के कहता है कि वो सामने पुलिस चौकी है, वहाँ से आप लोगों ने ना भाग के क्रॉस करना है। हम लोग भागे, क्रॉस किया, सायरन बजे और उनकी आर्मी हमारे पीछे। हम लोगों ने भाग के छलांग मारी, लेकिन हम लोग सब के सब गड्ढे के अंदर गिर गए। और उसने हमें ये नहीं बताया था कि गड्ढे के अंदर वायर्स लगी हैं, बाहर नहीं लगी। तो हम लोग गिरे नीचे, तो गड्ढे के अंदर वायर्स थी, हम लोग उसमें फंस के हमें ईरानी आर्मी ने कैच कर लिया। वहाँ से फिर हमें उन लोगों ने चौकी में लेके गए। चौकी में बैठा के उन लोगों ने बस पूछताछ की, और उसके बाद थप्पड़ भी मारे जो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, मान नहीं रहे थे। वहाँ से फिर उन लोगों ने वापस भेजा। फिर उस एजेंट ने हमें दूसरे रास्ते से क्रॉस कराने की कोशिश की, और हम लोग क्रॉस कर चुके थे, तकरीबन तुर्की में एंटर हो चुके थे दूसरे रास्ते से। वो भी ये बर्फ़ वाला ही सीन था। तो जैसे ही क्रॉस किया, क्रॉस करते ही आगे बस कोई पता नहीं चला वो तुर्के थे, कोई पता नहीं था वो कौन सी आर्मी थी। उनके यूनिफॉर्म नहीं थे, सिर्फ उनके हाथ में स्टील के रॉड थे, और जो जो उनके हाथ लग रहा था वो उसको मारी जा रहे थे। और इस तरह हम लोग भी पकड़े गए। उन लोगों ने काफ़ी लड़कों को मारा। फसी भाई के साथ मैंने पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं। तो उन लोगों ने मारा, किसी की आंख नहीं है, किसी की बाजू कट गई है, किसी का पाँव ख़राब हो गया है, और बर्फ़ में चलने की वजह से आधे लड़कों के नाखून उखड़ गए हैं पाँव के, और बाकी हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं लड़कों की, सर फटे हुए हैं। तो उसके बाद उन लोगों ने वापस हमें ईरान वाली साइड मोड़ दिया, और वहाँ से हम लोग जब पीछे आए तो फिर आगे एजेंट हमें कहे कि वापस जाओ, आप ये करो वो करो। तो हम लोगों ने मना कर दिया। फिर जितने पैसे हम लोगों ने तुर्की तक देने थे उतने ही पैसे दे के हम लोग वापस आए। फिर उन लोगों ने ला के हमें तेहरान डिपोर्ट सेंटर में बिठा दिया। तेहरान जब डिपोर्ट सेंटर में आए तो आगे इस तरह था कि भेड़ बकरियां होती हैं, जैसे एक ही तबेले में जिस तरह मुर्गियों का फार्म होता है, उस तरह बस ढेर लगा हुआ है। डिपोर्ट सेंटर तो बंद है। वहाँ से फिर आगे ये तफ्तान लेके जाते हैं, तफ्तान से फिर आगे तो वहाँ पे मेरे तो यहाँ पे दोस्त वगैरह थे, तो मैंने उनके साथ रब्ता किया कि मैं इस तरह फंस गया हूँ, तो मुझे निकालो यहाँ से। तो उन लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की है। तो उन लोगों ने वहाँ से मुझे निकाल के फिर अपने पास लेके आए हैं। अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, तो वो जो लड़के थे उधर जो ज़ख्मी थे, उनके पास कोई हॉस्पिटल जाने का भी कोई मसला नहीं था कि भाई हॉस्पिटल चले जाओ, इलाज करवा लो। कोई इस तरह का सीन नहीं है। जो करना है खुद ही करना है उधर बैठ के ही। खाना उधर नहीं मिलता, पानी उधर नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलती आपको उधर। वहाँ से अभी फिर उन लोगों ने लेके जाना है तफ्तान। तफ्तान से जब पाकिस्तान इंटर होंगे तो वहाँ पे होगे उनको फ़ाइन होगा और साथ उनको जेल भी होगी। और अगर आप पैसे दोगे तो आप इंटर हो जाओगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आप जेल में सड़ोगे। तो मेरा यही पैगाम है आप लोगों को कि फसी भाई ने भी मुझे बहुत समझाया था कि इलीगल मत जाओ। तो मुझे ये था कि मैं कह कि ये सब वैसे ही बातें हैं, तो मैंने जाना है, तो मैं आ गया हूँ। अब ज़लील हो चुका हूँ, तो अब इधर काम कर रहा हूँ मैं छोटा मोटा। तो इधर अगर आपका कोई जानने वाला भी है तो काम इधर यही है, मज़दूरी करनी पड़ेगी, लेबर ही है, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो अभी मेरी भी यही कोशिश है कि बस थोड़ा टाइम गुज़रे, कोरोना का थोड़ा सा सीन
टल जाए तो फिर इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान। तो आगे का कोई जुगाड़ नहीं है।